नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट की सीरीज में हम लोग बना रहे हैं। इसके पहले काफी अलग अलग टॉपिक्स पे स्पेशली पर्सनल लीडरशिप, कॉर्पोरेट लीडरशिप, राइट, जनरल लीडरशिप के सीरीज में हमने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। करेक्ट। तो अभी ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग इसे हाउ टू प्लान, कैसे आप एक एक अच्छा कैरियर उसमें प्लान कर सकते हैं। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। एक लोकेशन या किसी प्लेस का नाम नहीं लूंगा मैं, बट उस पर्टिकुलर प्लेस में काफी सारे लीडर्स, और एक हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, दोनों ही पार्टी के जो लीडर्स थे वो मल्टीपल पोजीशंस के लिए ट्राई कर रहे थे। अब मल्टीपल पोजीशंस के लिए कैसे? तो हो सकता है कि आप एमएलए के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप उसके साथ में मंडी अध्यक्ष के लिए ट्राई कर रहे हैं, बैंक्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी काफी सारे सहकारी बैंक हैं, वहां पर आप अध्यक्ष की पोस्ट होती है। अलग अलग दूसरे और भी डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर अध्यक्ष की पोस्ट होती है, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। तो आप एक साथ अलग अलग और इतनी सारी जगह पर ट्राई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक जिला पंचायत अध्यक्ष की एक सीट होती है, राइट, जनपद अध्यक्ष की सीट होती है। तो इतने सारे अलग अलग पोजीशंस होते हैं, तो आप एक साथ सारे पोजीशंस पे आप ट्राई नहीं कर सकते। करेक्ट। तो क्योंकि उसमें जो रीजन है, जो उसका पर्टिकुलर वर्क है, राइट, उसकी जो रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, वो अलग होती है, उसका दायरा अलग होता है। करेक्ट। जनपद के लिए अलग होता है, जिला पंचायत के लिए अलग होता है। करेक्ट। उसके साथ में यदि आप बात करेंगे तो मंडी, डेफिनेटली जो रूरल या आपके अ, दूसरे भी जो भी अर्बन के एरिया से जो किसान हैं, राइट, स्पेशली रूरल के एरिया से, राइट, गांव के जो किसान है उसमें वही पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ उसमें दूसरे भी मिडिल वेयर जो आपके बिजनेसमैन है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से सबका जो वोट बैंक है वो भी अलग होता है। और हर एक पोजीशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग होते हैं। करेक्ट। एक नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष के उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होते हैं। तो आपको ये भी पता करना है कि आपको किस पोजीशन के लिए फाइट करना है। राइट। अब यदि उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, राइट, वहां पर किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको काफी बैकग्राउंड वर्क भी करना होगा, राइट। एक तो लोगों के साथ में कनेक्ट करना है। यदि आप बड़े क्षेत्र के एरिया में यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करेक्ट, में भी जनपद के लिए या जिला पंचायत के लिए या किसी मंडी के लिए या और भी ऐसे किसी उसके लिए हो सकता है जहाँ पे डैम होते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली डैम, आप बोल सकते हो कि बांध जो होते हैं उसके लिए भी, जो नहर या सिंचाई व्यवस्था होती है उसके लिए भी एक प्रेसिडेंट होता है। तो वो भी आप हो सकते हैं। करेक्ट। तो ये आपको पता करना है कि आपको किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको ट्राई करना है। करेक्ट। सहकारी बैंक के लिए स्पेशली काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिस भी पोजीशन के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे वहां का वोट बैंक किस तरीके का है, राइट, आपको किस तरीके के वोटर्स वोट देंगे, उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस किस तरीके से हो सकते हैं, राइट। किसानों के एक अलग तरीके के सॉल्यूशन है। यदि आप डैम या सिंचाई व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं तो उनकी अलग प्रॉब्लम्स होगी, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी अलग होंगे, वहां पे दायरा अलग होगा। करेक्ट। यदि आप सहकारिता में यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सहकारिता में जो खाद है और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, राइट। वहां पे खरीदी बिक्री सहकारिता के थ्रू होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमें इस तरीके के प्रॉब्लम फिक्स करने हैं। मंडी के लिए आप जाएंगे तो मंडी में अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पे आपको अलग सॉल्यूशंस देना होगा, राइट। वहां पे किसान भी हो सकता है कि कुछ किसान कॉमन होंगे, राइट, कुछ किसान अलग हो सकते हैं। तो ये हर एक एरिया का, हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, पोजीशन का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगा। वहां पे प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे, वहां के सॉल्यूशंस भी अलग होंगे। करेक्ट। और उसके साथ में यदि आपको देख से कि संगठन की कोई पोस्ट चाहिए तो आपको संगठन के लिए यदि काम करना है तो आपको संगठन के लिए अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनका वर्क अलग होगा। मे भी हो सकता है आप जिला अध्यक्ष के लिए काम कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ओबीसी मोर्चा के लिए हैं, हो सकता है आप आईटी के लिए हैं, या किसी जो भी पोजीशन के लिए आप नॉमिनेट करना चाहते हैं संगठन के लिए, वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। करेक्ट। तो आपको ये पता करना है कि आप संगठन में काम करना चाहते हैं या आप किसी अदर पोजीशन पे काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एमएलए या एमपी की ही पोजीशन के लिए फाइट करना है।
और भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री का भी दर्जा मिला हुआ है, राइट, विदाउट एनी इलेक्शन। तो अभी कुछ प्राधिकरण हैं, उसके जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, प्राधिकरण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी एक्चुअली स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिल सकता है, राइट। इट डिपेंड्स कि जो रनिंग गवर्नमेंट है वो किस तरीके से और कौन सी पोजीशंस ऑफर कर सकती है। कुछ और ऐसे भी साधु महात्मा थे आई गेस के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करती है। बट इसके साथ में, करेक्ट, आप किस पर्टिकुलर पोजीशन को के लिए फाइट करना चाहते हैं, राइट, और उस पोजीशंस के लिए आपको क्या क्या बैकग्राउंड वर्क करना है। तो हर एक पोजीशंस के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपरेशन अलग होगी, राइट। और यदि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के जो भी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो भी वर्क करना है, करेक्ट, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट, तो डेफिनेटली आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, राइट, और आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप 110% आप इलेक्शन जीत जाएंगे यदि आप उसी पर्टिकुलर एरिया में फिक्स करेंगे, बट आपका गोल फिक्स होगा, करेक्ट। और आपका गोल फिक्स होगा तो आपको पता है कि मुझे कैसे काम करना है। और एक बार यदि आपने उस आपका वोट बैंक बना लिया है या आपके रिलेशनशिप ऐसे बना लिए हैं, तो वो आपको मल्टीपल इलेक्शन में आप इन्फ्लुएंस आपका इतना हो सकता है कि आप दूसरे भी इलेक्शन में आप किसी न किसी तरीके से सपोर्ट या सहयोग कर सकते हो। काफी सारे लोग अभी भावांतर की जो योजना है, राइट, एमपी गवर्नमेंट में, उसके लिए परेशान है। अभी जो वहाँ के किसान है वो भावांतर की योजनाओं से उतने सहमत नहीं है, राइट। अभी फसल बीमा जो है, फसल बीमा भी लोगों को मिला नहीं है, राइट, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। अभी किसान उससे भी संतुष्ट नहीं है। तो अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भावांतर का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, करेक्ट। अब ये प्रॉब्लम डेफिनेटली मल्टीपल लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। स्पेशली जो मंडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको तो ये प्रॉब्लम अच्छे से टेक केयर करनी है। अब जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो वहां पे बात कर सकते हैं, करेक्ट, वो आश्वासन भी दे सकते हैं और उसमें वो थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं होता है ये, करेक्ट, ये स्टेट से और सेंट्रल से होता है। तो इसमें लोकल लीडर्स बहुत ज्यादा उसमें इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, बट डेफिनेटली आप आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हो, राइट। किसान आंदोलन आप लीड कर सकते हो, किसान आंदोलन यदि आप लीड करेंगे तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब उस आंदोलन की तैयारी कैसे करनी है, करेक्ट। उसमें आपकी विचारधारा किस तरीके की होगी और उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से होंगे, करेक्ट, और उसके लिए कितने लोग आपको सहयोग करेंगे और किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, करेक्ट। तो यदि विदाउट एनी वायलेंस स्टिल यदि आप उसको लीड कर सकते हैं और आपकी बात एक आप अच्छे से रख सकते हैं, मे बी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर हैं उसके थ्रू आप रख सकते हो, करेक्ट। इसके अलावा सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग ये सब हम किसी और भी सेशन में कवर करेंगे। बट अभी के लिए मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके की पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और उसको किस तरीके से आपको एड्रेस करना है, उसकी प्रिपरेशन तैयारी कैसे होगी, राइट। तो ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। यदि आप फडणवीस जी की बात करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जी जो अभी वर्तमान के महाराष्ट्र के सीएम है, बहुत ही कम एज में वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आई गेस प्रेसिडेंट बन गए थे, करेक्ट। बहुत ही कम एज में स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हो, करेक्ट, मतलब आई गेस 42-44 की एज में, राइट, फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बने थे। तो आपको ये भी पता करना है कि जितना आप अर्ली एज में, राइट, एक अच्छी पोजीशन यदि प्राप्त कर सकते हैं, करेक्ट, तो उतना ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हाई होंगे आपके। तो ये एक जस्ट एक आइडिया है, राइट। और इसके अकॉर्डिंग आप आपका प्लान और प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप काउंसलिंग भी कर सकते हो, राइट, कि आपके प्रोफाइल के लिए, आपके इंटेंशन के लिए या आपके फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल के लिए कौन सी पोजीशन सही होंगी, राइट। और आपका जो एरिया है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको टेक केयर, उसके लिए कौन सी पोजीशन सही होगी, तो आप दूसरे भी जो आपके ग्रुप में लीडर्स हैं उनके साथ बात करके आप काउंसिल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।